नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। और आज का हमारा चर्चा का विषय है जाग जाओ हिंदू पद यात्रा। देखिए, बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता के संकल्प के साथ आज से 9 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत कर दी, जो आज छतरपुर बागेश्वर धाम से शुरू हुई और जिसका समापन 29 नवंबर को ओरछा धाम में होगा। आपको बता दें कि पदयात्रा में संतों के साथ श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी उमड़ा। बताया तो यह जा रहा है कि यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जगह जगह रुककर भव्य भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रमों का हिस्सा भी लेंगे और साथ ही बागेश्वर हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से यात्रा निकाल रहे हैं। समय समय पर आपने देखा होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते रहे। ऐसे में सवाल ये है कि बाबा की यात्रा का आखिर कितना असर होगा। क्या यात्रा से हिंदू जागेगा? क्या भेदभाव और छुआछूत अब देश से खत्म होगा? और हिंदू राष्ट्र की मांग के बाद बाबा ने जो सनातनी अभियान शुरू किया है, ये कितना सफल होगा? यही आज की चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले टैक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या है बाबा का ये सनातनी प्लान, हिंदू जगाओ यात्रा। हिंदुओं को एकजुटता को संदेश देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू जगाओ यात्रा का आगाज आज से कर दिया है। 9 दिनों तक 120 किलोमीटर की ये यात्रा है। पदयात्रा में संतों के साथ कई श्रद्धालु भी हैं और भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों में बाबा हिस्सा लेंगे और 9 दिनों तक हिंदू जगाओ यात्रा जारी रहेगी। आपको बता दें कि 21 नवंबर को से आज से शुरू है और 29 नवंबर को ओरछा धाम में यात्रा का समापन होगा। तो ये उद्देश्य है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय आपसे एक एक करके करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में श्री रामकृष्ण दुबे जी जुड़े हुए हैं, भगवताचार्य हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी यहाँ पर हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं भगवताचार्य जी, क्योंकि आप भी संत हैं और सनातन को काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझते भी, जो अभियान बाबा ने छेड़ा सनातन के लिए, सनातन के जागरण के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई क्या एकता के लिए, अभी तक हम देखते थे कि वोट बैंक की राजनीति के लिए नेताओं का ये काम होता था कि जात पात की राजनीति करना, लोगों को एक करना, और ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब यदि हम एकता की बात करते हैं या हिंदुओं की एकता की बात करें, जात पात की बात करें, तो क्या अब धर्माचार्यों ने इस ओर कदम आगे बढ़ा दिया है? वो इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं कि भाई अब कैसे जो है जात पात को ख़त्म करके एकता की बात की जाए, एक समूह बनाया जाए, एक संगठन जो है वो इकट्ठा होकर एक साथ चले। बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया अपनी बात को रखने के लिए। और ये जो यात्रा चल रही है, आपका प्रश्न है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा। और धर्माचार्यों ने, भागवताचार्यों ने, संतों ने अब बीड़ा उठा लिया है कि सनातन को बचाना है। ये वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर हमें एकता की बात करना है। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा सनातन यही कहता है कि सब खुश रहें, कोई रहे न दुखहार, सब रहे निरोग भगवान, अन धन के भंडार। तो इसी जो हमारा सनातन का विचार है, सनातन का उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को हम आगे बढ़ाएंगे। और संतों ने बीड़ा उठाया है और संतों ने ये जो पदयात्रा प्रारंभ करी है पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार ने, और ये पूर्ण सफल है। और हम प्रत्येक हिंदुओं को, प्रत्येक समाज को जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर इनमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी सुख की भावना, आत्म कल्याण की भावना, सबकी सुख की भावना, सबके कल्याण की भावना से हमें प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका हित देखकर आगे चलना है और यही एकता का संदेश देने की कोशिश है। मैं तिवारी जी आपके पास, देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यदि हम बात करें तो लगातार हिंदुओं को जगाने की बात करते रहे। हालांकि आप
भी कई बार देखा है, कई कार्यक्रमों में मुखर रहे इस विषय को लेकर। हमेशा आपने भी सनातन को लेकर आवाज़ हमेशा मुखर की है। समय समय पर आप भी वही मांग करते रहे, हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर करते रहे हैं। और इस हिसाब से यदि देखा जाए इसके मद्देनज़र, क्या यही मकसद हो सकता है बाबा का, ये पद यात्रा निकालने का? देखिए, सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, इनका दायित्व बनता है कि समाज का नेतृत्व करना। और स्वाभाविक है कि जब सनातन धर्म ऐसी, क्योंकि चिंता करने का काम भी जो है वो पीठाधीश्वरों का, साधु संतों का और संत जनों का, गुरुवरों का होता है। तो आज अगर उनको कहीं चिंता लगी है कि शायद हमारा हिंदू समाज विघटित हो रहा है या बट रहा है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार कोई अन्य समाज की अपेक्षा हो रही है जो कि हमारा सनातन धर्म का अंग है, तो उनको जोड़ने के उद्देश्य से या उन्हें जागृत करने के उद्देश्य से या उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से जो अगर यात्रा सनातन धर्म को जागृत करने के उद्देश्य से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनने अगर प्रारंभ करी है, तो संस्कृति बचाओ मंच ने पहले ही आह्वान किया है कि जहां जहां यात्रा जाएगी वहां वहां उसका पूर्ण सहयोग करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता वहां से बागेश्वर धाम से उनके साथ में है। जहां भी जो व्यवस्थाएं लग रही हैं, जिस प्रकार से हमको आदेश दिया जा रहा है, उन व्यवस्थाओं में भी हम अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। जब भोपाल तरफ का जब अगली यात्रा चालू होगी, भोपाल तरफ का जब रूट होगा, तो भी यहां पर भी हम सारे आयोजनों में उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। और पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का तो शुरू से लक्ष्य रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आज उन्होंने एक वक्तव्य और कहा जिसका कि हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे गुरुकुल और मंदिरों में अगर राष्ट्रगान होता है, तो मस्जिदों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए। हम कहते हैं जो राष्ट्रभक्त मुसलमान होंगे उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। और जो राष्ट्र विरोधी होंगे वही लोग जो है इसका विरोध करेंगे। क्योंकि मैं गुरुकुल का संचालन करता हूं, हमारे यहाँ नित्य राष्ट्रगान होता है, तो राष्ट्रगान करने में कोई आपत्ति नहीं है। मां की आराधना करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। उनके जितने भी वक्तव्य आते हैं वो सनातन धर्म को जागृत करने के उद्देश्य से आते हैं। सनातन धर्म उनकी बात का अनुसरण करता है। आज के समय में उनके करोड़ों अनुयायी हैं, देश विदेश पूरे विश्व में उनके अनुयायी हैं जो उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। आज आप देखेंगे, कल एक वीडियो में देख रहा था जिसमें लाखों लोगों की संख्या जो कि मोबाइल के टार्च जलाकर और उनकी बात का अनुसरण कर रहे थे, उनका वक्तव्य सुन रहे थे, उनका आशीर्वचन सुन रहे थे। तो जहां लाखों लोग जिनका अनुसरण करते हैं, ऐसे अगर साधु संत किसी चीज की अगुवाई करते हैं तो उसका सब सनातन धर्मी अनुसरण करते हैं। हम भी उनका सहर्ष स्वागत करते हैं और ये अवश्य हिंदू राष्ट्र बनाने में एक अग्रसर कदम होगा और जिसका कि सभी सनातन धर्मी अनुसरण करेंगे और स्वागत करेंगे। ठीक है, सुनील जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, कैसे देखते हैं आप पदयात्रा बाबा बागेश्वर धाम की? राजेश जी, सभी धर्मों में जो धर्माचार्य होते हैं वो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के अनुयायियों को एक साथ जोड़ने के लिए समय समय पर इस प्रकार के महायज्ञ करते रहते हैं। लेकिन एक बड़े ताज्जुब की बात है कि जब भी सनातन के धर्माचार्य इस विषय पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उस पर विरोधाभासी बयान सम समाज से ही आना शुरू होते हैं। विरोधी इस पर बोलें अथवा ना बोलें, अन्य धर्मों के लोग बोलें या ना बोलें, हम लोग खुद ही बोलने लग जाते हैं। आज जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा शुरू की है, इसको बड़े पोलाइट रूप में देखना चाहिए। वो लोगों की एक क्लीनिंग प्रक्रिया जो आंतरिक है उसको कर रहे हैं, क्योंकि इस आयोजन के दौरान, इस यात्रा के दौरान तमाम तरह के धार्मिक आयोजन होंगे। रास्ते में लोग धर्म की बात करेंगे, धार्मिक गीत होंगे, वहाँ प्रवचन होंगे। तो हमें इससे जोड़कर देखना चाहिए।
इसके आगे क्या परिणाम आएंगे, हो सकता है इसका परिणाम आगे जाकर हिंदू राष्ट्र के रूप में कभी आए। तो विश्व में हर धर्म के अपने देश हैं, तो अगर हिंदू धर्म का भी एक देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुझे नहीं समझ लगता कि इसमें किसी प्रकार के विरोध की बात आएगी। लेकिन कट्टरता से परे जाकर इसको देखना चाहिए, एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, उस जाति धर्म के समूह के लोगों की भावना को देखना चाहिए, ना कि इसे किसी के विरोध में देखना चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म की बात की जाती है कि अब हिंदुस्तान जो है वो सेकुलरिज्म है। ऐसे में आपको लगता है कि इतना अगर शुरुआत हो भी गई है तो इतना आसान होगा हिंदू राष्ट्र बना पाना? सुनील जी। राजेश जी, सेकुलरिज्म वाकई में है क्या? हम इसको बार बार जब भी सेकुलरिज्म की बात आती है तो हम इसको हिंदू शब्द पर आकर या सनातन पर आकर क्यों ठहर जाते हैं? ये हर देश में, हर व्यक्ति में, देखिए लोगों के आदर की भावना तो सभी में होनी चाहिए, किसी एक का ये ठेका नहीं दे दिया गया है कि आप ही करेंगे। और ऐसा शायद मुझे लगता भी नहीं है। हिंदुस्तान का हर नागरिक इस मामले में बहुत जागरूक है। चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, किसी भी धर्म के कट्टरवादियों को छोड़ दिया जाए, सब जगह इस तरह प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का आम जनमानस है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, मैंने उनको कई बार सुना है, कट्टरता उनके अंदर कहीं नहीं दिखाई देती है। वो मानव जाति की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ हिंदू का कल्याण होगा, मुस्लिम का नहीं होगा या ईसाई का नहीं होगा। तो हम लोग स्वतः अपने जो धर्माचार्य हैं या अपने धर्म के प्रति जो जागरूक करने की बात करने वाले लोग हैं, हम उन्हें कटहरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, वो ना करें। ठीक है दुबे जी, हमने देखा है लंबे समय से जात पात अपने देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पहले के ज़माने से हम देखते आते थे, छुआछूत को लोग ज़्यादा मानते थे, ये किसी जात का है तो उनका पानी नहीं पीना। और ये चीज़ें देखिए मंदिर में भी देखने को कई बार मिली है कि मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक स्तर बना दिया गया, इनको वहाँ रहना है। तो ये तो मंदिर भी अगर देखा जाए तो भगवान का घर है। भगवान के घर में ही जब इस तरह का भेदभाव होगा तो फिर हिंदू एकता की बात करना ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? पहले तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ख़त्म करने की ज़रूरत है। और क्या ये लोगों के जहन से मिट पाएंगी ये सारी चीज़ें? दुबे जी। जी आपने प्रश्न उठाया है कि पहले तो छुआछूत हमारे भारत में कब आई। सबसे पहले इसका जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक शौच अशौच की व्यवस्था हमारे धर्म में है। पवित्रता, शुचि, पवित्रता, अपवित्रता की भावना हमारे उसमें है। ये छुआछूत समाज में से तो पहले बाद में हटे, हमारे शरीर में ही हम छुआछूत करते हैं। कैसे छुआछूत करते हैं? आप लघु शंका इत्यादि जाते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। क्यों? वो तो हमारा अंग है। हम पैरों को भी छूते हैं तो हम हाथ धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्यों? वो भी तो हमारा अंग है। क्यों? अब भैया पैर हमसे बोलने लगे कि हमसे क्यों छुआछूत कर रहे हो? तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यवस्था ऋषियों ने इसको बनाई थी ताकि हमारा कल्याण हो सके। जैसे मान चलो बीमारी ना फैल सके, बैक्टीरियाज ना फैल सके। यहाँ पे भी कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। और ये कोरोना काल में सिद्ध हो गया है कि छुआछूत हमारे कल्याण के लिए थी। पर वे कल्याण की तो थी, पर उसमें हीन भावना नहीं थी। कभी भी हमारे सनातन में, कभी भी हमारे पुराने ऋषि मुनियों में हीन भावना से छुआछूत को नहीं देखा गया। शुचि, पवित्रता, अपवित्रता से देखा गया। राम जी भी तो माँ शबरी के बेर खाते हैं, केवट को गले लगाते हैं, और उनमें कहाँ पर हीन भावना थी? उनमें कहाँ हीन भावना थी? पर हाँ, हम पूजन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो ध्यान इत्यादि हमें स्नान करके करना चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने हमको बताया। तो ये एक नियम है, ये हमारे कल्याण के लिए है। पर जब हीन भावना इसमें कब आ गई? जब हमारे भारत में कई आक्रमण हुए, आतताई आए,
आप सभी जानते हैं, मुझसे विद्वान हैं, मुगल आए, अंग्रेज आए, न जाने कितने आक्रमण हुए, तो उन्होंने फूट डालो नीति के द्वारा हमको पहले तो क्या करा, जात पात में, छुआछूत में अलग किया। क्योंकि संगठन, संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति होती है। यदि संगठन हमारा नहीं होता तो हमें कोई नहीं हरा सकता था। तो पहले संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया, संगठन को तोड़ा, तब जाके एक एक करके हम विघटित हुए। तो आज भी वही हो रहा है कि जात पात में, छुआछूत में, किसी भी क्षेत्र में ऐसी हीन भावना डाल दी जाए कि ये व्यक्ति आपस में ही लड़ने लगे। भारत में अनेकों राजाएं थे और राज्य वहां पर प्रेम से किया करते थे, पर जब अंग्रेज आए उन्होंने व्यापार की अनुमति ली, व्यापार की अनुमति करने के बाद उन्होंने फूट डाली, बोले मैं तुम्हारा बगल वाला राज्य भी तुमको दिला दूंगा। फिर ऐसी यही चीज आज भी देखने को मिलती है। तिवारी जी आप देखिए, आज इसी का तो फायदा उठाकर राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाते हैं। आज भी यही चीज, तो इतना आसान भी नहीं है कि भाई लोगों में एकता कैसे लाई जाए। अभी लोगों इसी पर राजनीति है और लोगों के मन में ये हीन भावना जो है वो घर कर बैठी है। देखिए, ये जो जातिवाद की राजनीति है, तो मुझे कहने में कोई संशय नहीं होगा कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ये जातिवाद की राजनीति में उत्तर प्रदेश के राजनेताओं ने इसको जो है एक आग को हवा देने का काम किया, या आग में पेट्रोल डालने का काम जो है उत्तर प्रदेश के राजनेताओं में, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, तो इन लोगों ने किया, जिन्होंने कहा कि तिलक तराजू और तलवार, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और मतलब तिलक और बनिया, इनको मारो जूते चार। लेकिन जब उनको राजनीति में समझ आया कि ये तो हमारे ऊपर उल्टा आ गया, तो उन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपने देखा होगा कि एक समय में उन्होंने ब्राह्मण समाज के श्री मिश्रा जी को अपना प्रमुख बनाकर और सारा जो है दारोमदार उनके ऊपर सौंप कर पुनः सत्ता की वापसी करी। आपका कहना यह है कि हम लोग समाज को इस प्रकार से, कृष्ण शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो लोग बटे हुए हैं, जिनको दलित कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं है। हमारे आज आप देखेंगे मंदिरों में सब दर्शन करने सब लोग आते हैं, कोई क्या जात पूछ के हमने कभी किसी से कहा कि पहले आपका आईडी दिखाइए कि आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं या वैश्य हैं, तभी आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप दलित हैं तो भी प्रवेश करेंगे। हम तो नहीं जानते आप कौन हैं, लेकिन आप हमारे सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म का आप पालन कर रहे हैं, आपने तिलक लगाया हुआ है, आप मंदिर में भगवान को का स्मरण कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, आप उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, तो आप हमारा अंग हैं, इसलिए हम उनको सहर्ष उनका स्वागत करते हैं, अपने गले से लगाते हैं। जब आपने देखा होगा, भंडारे देखे होंगे, भंडारे में किसी प्रकार की कोई कास्ट नहीं पूछी जाती, सभी को भोजन एक साथ परोसा जाता है। आप ये तो छोटा उदाहरण है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण आगामी प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है। एक तरफ कौन स्नान कर रहा है, दूसरी तरफ कौन स्नान कर रहा है। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है जहां पर कि 25 वर्ष का भाई 25 वर्ष की बहन के साथ एक ही बिस्तर पर विश्राम कर सकता है। यही सनातन धर्म है। और यह सनातन धर्म की जो प्रगाढ़ता है, इसको जितना आप डीप में जाते जाएंगे, इसकी प्रगाढ़ता आपके सामने उद्वत होती जाएगी, प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ बांटने का कोई काम नहीं है, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। सभी भाइयों का एक साथ बैठकर स्मरण करते हैं, एक साथ बैठकर उनके साथ भोजन करते हैं। हम तो इन जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए भी कहते हैं कि भारत माता के 3 लाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब आपस में भाई भाई। लेकिन जब भाई को चारा समझने का आप प्रयास करने लगे, तब भाइयों को भी आपके बारे में विचार करना पड़ा और सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को भी आपके बारे में विचार करना पड़ा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी मुहर्रम के जुलूस पर हमने पथराव किया होगा, लेकिन रामनवमी के और हनुमान जयंती के जुलूस पर जरूर पथराव देखा होगा। मुहर्रम के जुलूस पर जब ये चहल्लुम करते हैं, चहल्लुम का मतलब होता है अपने आप को जो घायल करते हैं, हमारा हिंदू समाज ठंडा पानी डालता है कि इनको जो पीड़ा हो रही होगी उस पीड़ा में इनको जो है आराम प्राप्त होगा। हम तो उस सनातन धर्म के लोग हैं। लेकिन आप अगर
अति करते जाएंगे तो हमें भी अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। और उसी के लिए पूज्य बागेश्वर धाम जो है सनातन धर्म की यात्रा निकाल रहे, जिसका कि पूरा सनातन धर्मी स्वागत कर रहे हैं। ठीक, अंतिम प्रतिक्रिया मैं सुनील जी आपकी लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? राजेश जी, मैं इस बात पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो यात्रा है, ये सबसे पहली चीज तो ये कहा जाए कि बागेश्वर श्री इस वक्त राम जी महाराज के, राजा राम जी के इस यात्रा के माध्यम से दर्शन करने जा रहे हैं। और जो उनके साथ अनुयायी या धर्माचार्य या जो नर नारी जा रहे हैं, वे सब उनके दर्शन का लाभ उठाएंगे। इस दर्शन के दौरान जो सबकी इस यात्रा में चर्चाएं होंगी, उसके लाभ निकलें, उसके अच्छे परिणाम आएंगे, ये अवश्य। लेकिन उस यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद फैलाना अथवा उसको कट्टरवाद से जोड़ना वो गलत होगा। और देखिए, जहां तक एकता की बात है, हिंदू या हिंदुस्तान बटा ही कहां था। कोरोना में सब ने देखा है कौन किसको भोजन करा रहा था, कौन किसके लिए रो रहा था। और जब लाशें शमशानों में लाइन में लगी हुई थी तो कौन किसके लिए घरों के चौखटों ने उनको छोड़ दिया था। वो जब हॉस्पिटल से मृत अवस्था में चलते थे तो शमशान जाते थे, अपने घरों को नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि डर था। उस वक्त भी हिंदुस्तान के लोग ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के लिए आंसू बहा रहे थे। तो राजनेताओं के चक्कर में इन लोगों को लेकर कहीं अपने ऊपर कीचड़ उछलवा लेना या कीचड़ उछाल देना मुझे नहीं लगता कोई उचित बात। सियासत से परे उठकर जब यहाँ पर धर्म गुरुओं ने अगर ये बीड़ा उठा लिया है तो ये वाकई बहुत अच्छी पहल है, ये बताई जा रही है। जिस तरह से हमारे मेहमानों ने ये बताया है कि देखिए, अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जात पात छुआछूत जैसी हीन भावनाएं यदि लोगों को अंदर है तो किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब खुद मैदान में है और अपनी पदयात्रा के जरिए यहाँ पर हिंदुओं को जगाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। कितने सफल होंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सनातन को जोड़ने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये अभियान, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, 9 दिनों तक ये चलेगा, कितना सफल होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।